हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सिंपल प्रेजेंट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब उसका हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हर एक टाइप पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अगर किसी ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा। आपको सिंपल प्रेजेंट उतना देखने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर इनकेस कभी आगे कोई डाउट होता भी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी सेंटेंस से रिलेटेड या फिर मे बी किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं जो भी आपका डाउट होगा उससे रिलेटेड एक अगर कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बना के आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। और इनकेस अगर कोई छोटा डाउट हुआ तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी अपनी वीडियोज़ में या फिर आपको टेक्स्ट करके। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी ऐसा ही है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो सेंटेंस मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आप लोग पढ़ रहे हो, ये भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो क्या समझे हम कि जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो काम होगा वो हमारा कंटिन्यूएशन में होगा। तो इसीलिए जो भी सेंटेंसेस होंगे जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा, तो वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रहा है होना चाहिए। अगर रहा था, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ रही थी, तो ये हमारा पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए रहा है, रही है या फिर रहे हैं आना चाहिए। ठीक है, या फिर रहा हूँ भी आ सकता है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली रहा के बाद है, हूँ, है, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पॉजिटिव इसका डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों ने जाना था जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी मैंने वहाँ पे टेंस पढ़ाते पढ़ाते डिटेल में बताए थे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये हमारे बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके ही टाइप है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था। जो सेंटेंस हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ डिक्लेयर करेंगे, जो भी सेंटेंसेस कुछ स्टेट करेंगे, वो सारे सेंटेंसेस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि उस सेंटेंस में नॉट नहीं आना चाहिए। तो अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, मतलब जो भी हमें चीज़ डिक्लेयर की जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन, अगर उसमें कहीं नॉट आ गया तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जानते हैं हम कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव वाला, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसा कि मैं लास्ट क्लास से कहती आ रही हूँ कि आपको ध्यान बस पॉजिटिव वाला ही रखना है, आगे के तो इसी के बेस पे बन जाते हैं, बस चीज़ें इधर से उधर रिप्लेस होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। अगर हम ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उन सबके साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, और जो हमारा आई है, आई के साथ एम आएगा। बस इकलौता आई के साथ ही एम आता है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा किसी के साथ भी एम नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आ जाएगा। उसके बाद वर्ब, जो भी काम वहाँ पे हो रहा होगा उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। अगर जैसे पढ़ाने का काम है तो टीच में आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आई, और फिर आई के साथ तो एम ही लगेगा, आई एम, और फिर वर्ब कौन सा यहाँ पे, पढ़ाने का, तो टीच, टीच के बाद आईएनजी लगा दिया, टीचिंग हो गया। आई एम टीचिंग, और क्या, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, सिंपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह खाना खा रहा है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब लड़का है, कुछ रहा है लिखा हुआ है, तो ही लिख लेंगे। अब ही के साथ, ही सिंगुलर है तो ही के साथ हमने इज लगा लिया, ही इज, और खाना खा रहा है वो, तो फिर ही इज ईट। खाना खाने को तो ईट बोलते हैं, बट ईट तो नहीं लिखेंगे हम, हमें ईट में आईएनजी भी लगाना है। तो ईट एंड ईटिंग, और क्या ईटिंग, फूड, ही इज ईटिंग फूड, सिंपल। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड,
है ना। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर यही हमें नेगेटिव बनाना होता कि वह खाना नहीं खा रहा है, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना था, बस यहीं पे इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम यही रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हुए तो सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे है वे खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वे आ गए, वे तो मतलब दे, और दे प्लूरल होते हैं ना, वे मतलब काफी सारे लोग होंगे, तो दे आर नॉट, है ना। ये देखिए इस्तेमाल में से यहाँ पे आर आ गया, नॉट, और वर्ब में आईएनजी, यहाँ पे ईट में आईएनजी लग गया, ईटिंग, और क्या ईटिंग, तो फूड, दे आर ईटिंग फूड, ओके। दे आर नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव बन गया, दे आर नॉट ईटिंग फूड, और यहाँ पे था ही इज ईटिंग फूड। अगर यहाँ पे यही होता कि वे खाना खा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव का बन जाता कि दे आर ईटिंग फूड। इस तरीके से हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। आप लोग ये तो आप लोगों को रटे ही होंगे, आप लोग बहुत बार बोलते होंगे ही इज कमिंग, शी इज कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, है ना। तो ये ऐसा टेंस है जो कि आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से। इसमें तो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव क्या होते थे, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हमारे दो टाइप के होते थे, एक जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, एक जिसका आंसर यस या नो में नहीं कर सकते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है। अगर आंसर यस या नो में किया जा सकता है, जैसे कि चलिए थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोचते हैं कि क्या तुम कल आ रहे हो, है ना, हम लोग ऐसा पूछते हैं ना। तो अगर क्या तुम कल आ रहे हो मैंने पूछा, तो सामने वाला इसका आंसर यस या नो में कर सकता है। वो देगा आ रहा होगा तो बोलेगा यस, नहीं आ रहा होगा तो नो। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है और उसके लास्ट में रहा है, रही है भी, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेट सेम इसी के जैसा है, बस अब क्वेश्चन है तो कुछ तो अलग होगा ही। क्वेश्चन है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है। वो सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर आप याद करें तो जब हम सिंपल प्रेजेंट कर रहे थे तब भी हमारा जो क्वेश्चन था वो डू या डज से स्टार्ट हो रहा था ना। डू यू ईट फूड, डू यू ईट पिज्जा, क्या तुम पिज्जा खाते हो, है ना। तो वो सारे सेंटेंसेस सारे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, उनकी स्टार्टिंग यहाँ पे इज एम आर से होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सेम इसी की तरह, फिर आईएनजी सेम इसी की तरह, ऑब्जेक्ट सेम इसी की तरह, सब कुछ वही है, बस हमने इसको उठा के सबसे पहले रख दिया, इसको उठा के सबसे पहले रख दिया, बाकी सेम वही है। तो क्यों हमें याद करने हैं चार फॉर्मेट, हमें तो बस एक ही फॉर्मेट याद रखना है ना। फिर ये हुआ सब्जेक्ट। अब इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, क्या वह आ रही है, ओके ये क्या वह आ रही है, तो वह यहाँ पे लड़की है तो शी, वैसे तो वह के लिए हमारा इज एम आर में से इज लग गया। फिर सब्जेक्ट हमारा शी है और वर्ब यहाँ पे आने का है, तो कमिंग, कम नहीं लिखेंगे ना, आईएनजी लगाएंगे कम में, तो वो हो जाएगा कमिंग, इज शी कमिंग। अगर होता क्या वह आज आ रही है, इज शी कमिंग टुडे, क्या वह कल आ रही है, इज शी कमिंग टुमारो, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा इज शी कमिंग। देन बेटा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता, ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है, तो मैंने ऐसे ही कुछ तो पूछा होगा कि यार वह क्यों आ रही है, वह क्यों आ रही है ना, वह कब आ रही है, वह कैसे आ रही है, वह कहाँ आ रही है, यही सारे क्वेश्चंस तो मैंने पूछे होंगे। तो यहाँ कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ें आ गई। सो इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में, यही जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ है, यही सारे वर्ड तो हमें हमारा इस टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाता है। तो आप लोग हमेशा के लिए सारे टेंसेस के लिए ये चीज़ याद रखिएगा कि सारे टेंसेस में अगर हम ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को। इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये वाले जो वर्ड्स होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, इसीलिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। एंड देन सेम है, देखिए इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम। सो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, तुम कहाँ जा रहे हो, ओके तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। हमने देखा अपने सेंटेंस में यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ, ओके। सो वेयर, वेयर आ गया,
कहाँ कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। देन वेयर के बाद इज एम आर। अब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है तो तुम के लिए हमारा आर लगेगा। ओके, वेयर आर और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू एंड देन वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो गो होती है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कंप्लीट है। ठीक है, सो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक क्लास काफ़ी है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव तो जान ही चुके हो। जब मैं सिंपल प्रेजेंट पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें कई सारी क्लासेस इसलिए कराई क्योंकि उसको मैं थोड़ा डिटेल में बता रही थी। उस टाइम में मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी साथ साथ में कवर करा रही थी। तो अभी आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर हो गई हैं। और इसके अलावा भी कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे। जब हमारा टेंसेस खत्म हो जाएगा तब कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तब वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ ऐसा खास बहुत टफ जैसा नहीं था। और बस आप याद रखिएगा कि वो सारे सेंटेंसेस जो कि कंटिन्यूएशन में होते हैं, है ना, हो रहे हैं, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। रहा है, रही है, रहा हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें अगर लास्ट में आती हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसको बनाने का कुछ फॉर्मेट इतना सा ईजी सा होता है, हम ईजिली इसको बना सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं दूंगी, वो आप लोग ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करिएगा। और एक बार मैं फिर से आप सबको बता दूं कि आप लोग मेरा टेलीग्राम पे मेरा चैनल सर्च करिएगा, ग्रुप है मेरा इजी क्लासेस बाई पूनम। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझसे मैसेज करके, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। ठीक है, और अगर इनकेस किसी को नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। और जिस भी तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और आप लोगों को भी जो भी मुझसे चीज़ें पूछनी हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब भी आप मुझसे पूछिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो आज की हमारी ये क्लास थी। आई होप कि आप सबको सभी ये सारा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।